हेलो दोस्तों, मैं शिवम कुमार अपने यूट्यूब चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की इंग्लिश में द लास्ट लेसन के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही पूछे जाते हैं, लेकिन हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे और जो बताएंगे वो आपको अपने एग्जाम में के लिए याद कर लेना है। ठीक है, तो चलिए बिना देर करते हुए हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर क्या है। लेकिन उससे पहले क्या लिखा है, द लास्ट लेसन, है ना, ये हो गया। और इसके राइटर आपको याद रखना है, क्या है, बाई अल्फोंसे डॉटेड। अगर ये नहीं लिखी क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये जो नाम है लेखक का नाम है, क्या है, अल्फोंसे डॉटेड, है ना, ये नाम है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा जाता था, ये आपको बताना है। व्हाट मीन्स क्या, हैड बीन पुट अप रखा जाता था, लिखा जाता था ऑन द बुलेटिन बोर्ड, किस पर, बुलेटिन बोर्ड पर, है ना, सूचना संग्रह पर। एन ऑर्डर, आदेशानुसार, दैट मीन्स कि आदेशानुसार यह आया कि जो सूचनाएं हैं हैड कम फ्रॉम बर्लिन, वो जो बर्लिन से आती थी, है ना, हैड बीन पुट अप, वो छापी जाए या वो लिखी जाए ऑन द बुलेटिन बोर्ड, किस पर, बुलेटिन बोर्ड पर। जो बर्लिन से जो भी सूचनाएं आती थी वो उस बुलेटिन बोर्ड पर लिखी जाए। फिर क्या है, द ऑर्डर, जो आदेश है, वॉज मीन्स था, दैट मीन्स की, फ्रॉम से द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स, कि वो अब मतलब आदेश ये था कि जो उस पर लिखा जाए वो अगले दिन से उसको फॉलो किया जाए, है ना, अगले दिन से उसको बनाया जाए, अगले दिन से उसको पालन किया जाए। फिर क्या है, ओनली जर्मन, केवल, और जर्मन में जर्मनी में केवल जर्मन ही वुड बी टॉट, सिखाता था या सिखाए जाते थे, केवल जर्मन में ही सिखाया जाता था। कहाँ से, इन द स्कूल, केवल जर्मन के ही स्कूलों में सिखाया जाता था या बताया जाता था वो जो आदेश आते थे। ऑफ, जर्मन में कहा, अल्सेक एंड लॉरेन, ये दोनों नाम है। ठीक है, ये नाम है और ये नाम है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो जो जर्मन है वो केवल जर्मन के स्कूलों में सिखाया जाता था, वो भी कहा, एल्सेक एंड लॉरेन, ये स्कूलों में, मतलब ये स्थानों पर वहां स्थान थे और उनमें जो भी स्कूल आते थे उनमें ये आदेश सिखाए जाते थे। फिर क्या है, द न्यू टीचर, जो नया अध्यापक, फ्रॉम जर्मन, जर्मन से आता था, जो नया अध्यापक जर्मन से आता था, वुड ज्वाइन, वो ज्वाइन कर लेता था स्कूल में, स्कूल को, फ्रॉम द फॉलोइंग डे, अगले दिन से। जो वहां पर नया अध्यापक आता था वो जर्मन के स्कूल को अगले दिन से ज्वाइन कर लेता था, क्योंकि वो वहां से भेजा जाता था ना, तो ये इतना बुलेटिन बोर्ड पर लिखा जाता था। फिर क्या है, देखिए क्वेश्चन 2 व्हाट डिड एम हैमल से, व्हाट मीन्स क्या, डिड एम हैमल, एम हैमल ने से मीन्स कहा, एम हैमल ने क्या कहा, अबाउट मीन्स के बारे में, द लैंग्वेज, भाषा के बारे में एम हैमल ने क्या कहा, एंड इट्स इम्पोर्टेंस, और इसके महत्व के बारे में एम हैमल ने क्या कहा। तो देखिए क्या कहा है, लिखा आंसर नंबर 2, ड्यूरिंग द लास्ट फ्रेंच लेसन, लास्ट फ्रेंच लेसन के दौरान, है ना, लास्ट फ्रेंच लेसन के दौरान एम हैमल, जो एम हैमल थे, एक्सप्लेन, उन्होंने व्याख्या की, द इम्पोर्टेंस, महत्व, है ना, फिर किसी, ऑफ प्रिजर्विंग वंस लैंग्वेज, लैंग्वेज मतलब भाषा के संरक्षण में, भाषा के संरक्षण में उन्होंने इसका एक्सप्लेन किया, मतलब इसका व्याख्या किया, किसका, भाषा के महत्व को लेकर के या भाषा के महत्व के बारे में उन्होंने व्याख्या की। फिर क्या है कि लैंग्वेज, इट, लैंग्वेज जो भाषा है, इज मीन्स सेंट्रल मीन्स केंद्रीय, जो भाषा है वो केंद्रीय है, क्या है, कहाँ गया ये, यहाँ पे है ना, वंश लैंग्वेज, हाँ क्या बोले हैं संरक्षण में, वंश लैंग्वेज है ना, प्रत्येक किसी के भाषा के बारे में, टू द विलेजर्स, गांव वालों के भाषा के बारे में, एंड स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट के भाषा के बारे में उन्होंने संरक्षण में व्याख्या किया। फिर क्या है, अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार, अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार, लैंग्वेज मतलब किसके अनुसार, एम हैमल क्या बोले हैं, अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार, लैंग्वेज जो भाषा है, इज मीन्स सेंट्रल मीन्स केंद्रीय, टू वंस आइडेंटिटी, है ना, क्या प्रत्येक किसी की केंद्रीय पहचान है, कौन, भाषा, है ना, इवन यहाँ तक कि आ नेशन, एक जो राष्ट्र है, एंड इट्स पीपल, और इसके लोग, आर मीन्स हैं, इंस्लेव, आजाद हैं, है ना, इसी की वजह से लोग आजाद हैं। फिर क्या है, इट इज लैंग्वेज, यह भाषा ही है,
विच मीन्स जो कि एक्ट मीन्स काम करती है, एज मीन्स जैसे, कि एक चाबी के जैसे काम करती है, टू देयर प्राइजन उनकी आज़ादी में, उनकी आज़ादी में एक भाषा ही है जो उनकी आज़ादी के लिए काम करती है ना। ये इन्होंने बोला था एम हैमल ने भाषा के बारे में और इसके महत्व के बारे में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको 2-3 क्वेश्चन और बता देते हैं, है ना। तो आइए दोस्तों, हमारा देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है वाई डिड फ्रेंच नॉट वॉन्ट टू गो टू स्कूल दैट डे। फ्रेंच उस दिन स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता था, तो ये आपको पूछ रहा है। देखिए क्या लिखेंगे, फ्रेंच डिड नॉट, जो फ्रेंच है डिड नॉट नहीं चाहता था, वॉन्ट भी चाहता ना, फ्रेंच नहीं चाहता था, टू गो टू मीन्स जाना, कहाँ, स्कूल। फ्रेंच उस दिन स्कूल नहीं जाना चाहता था, दैट उस दिन, बिकॉज मीन्स क्योंकि, ही फियर्ड, ही मीन्स वह, फियर्ड मीन्स डरता था, वह डरता था, आ स्कॉल्डिंग डांटे जाने से ना, मतलब वह डांटे जाने के डर से वह स्कूल नहीं जाना था। एज मीन्स जैसा कि, ही हैड नॉट उसने नहीं किया था, प्रिपेयर्ड मीन्स तैयार, उसने तैयार नहीं किया था, हिज लेसन अपने पाठ को, और पार्टिसिपल्स किस पर, पार्टिसिपल्स जो उसके टीचर ने उसे होमवर्क दिया था कि आप पार्टिसिपल्स पर अपना चैप्टर तैयार करके आएंगे, जो कि उसने तैयार नहीं किया था। ऑन विच जिसके द्वारा, जिससे कि जो फ्रेंच टीचर, उसके जो फ्रेंच के अध्यापक हैं एम हैमल, जो उसके फ्रेंच के अध्यापक एम हैमल हैं, वॉज टू क्वेश्चन, वॉज मींस थे, क्वेश्चन मींस उसे क्वेश्चन पूछते, द क्लास में, दैट डे उस दिन उसके जो फ्रेंच टीचर है एम हैमल, उससे उस टॉपिक के क्वेश्चन पूछते जो कि उसने तैयार नहीं किए थे। इस वजह से फ्रेंच उस दिन स्कूल नहीं जाना चाहता था। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। सॉरी, तीसरा क्वेश्चन है ना। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसके पहले मैंने जो क्वेश्चन करा था उसमें सिर्फ भाषा के बारे में बताया था, इसमें पूछ रहा है कि फ्रेंच भाषा के बारे में उन्होंने क्या कहा। तो व्हाट डिड एम हैमल से, एम हैमल ने क्या कहा अबाउट मीन्स के बारे में, द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में एम हैमल ने क्या कहा। तो देखिए क्या कहा है, आंसर नंबर 4, एम हैमल, जो एम हैमल है, कॉल्ड उन्होंने कहा है फ्रेंच, किसको, फ्रेंच लैंग्वेज को, द मोस्ट, कि यह अधिक ब्यूटीफुल सुंदर लैंग्वेज भाषा है। फ्रेंच ने, सॉरी एम हैमल ने फ्रेंच भाषा को बहुत अधिक सुंदर और अच्छी भाषा बताया है। फिर क्या है, इन मीन्स में द वर्ल्ड, संसार में उन्होंने फ्रेंच भाषा को बहुत ही सुंदर बताया है। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार, इट मीन्स यह, वॉज मीन्स थी, द क्लियरेस्ट, एकदम साफ सुथरी भाषा है, एंड और द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, और बहुत ही तार्किक भाषा है ना, बहुत ही अच्छी, स्वच्छ और बहुत ही तार्किक भाषा है। ही वॉन्टेड, वह चाहते थे, टू पीपुल, लोग ऑफ फ्रेंच, वह चाहते थे कि जो फ्रेंच के लोग हैं, नेवर फॉरगेट इट, इसे कभी भूले नहीं, है ना, इस भाषा को कभी भूले नहीं। क्यों, क्योंकि ये मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज है। इस वजह से वो चाहते थे, एम हैमल चाहते थे कि जो फ्रेंच के रहने वाले लोग हैं इस भाषा को कभी भूले नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि मैंने आपको जो क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आपको आज की इस वीडियो में बताए हैं वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, है ना। और अगर आपको ये हमारी वीडियो समझ में आई है तो आप हमारी इस वीडियो को और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आपके एग्जाम यूपी बोर्ड के, जो कि क्लास 10th और 12th के हैं, वो 8 फरवरी से शुरू हो रहे हैं ना। और मैं उम्मीद करता हूँ कि उसके लिए आप लोग अपने अच्छे तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। लेकिन हम बहुत ही जल्द आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लाने वाले हैं। उसमें हर एक सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसके माध्यम से आप अपने एग्जाम में क्लास 12th के, 10th के हर एक सब्जेक्ट में अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब सब्सक्राइब करेंगे तभी तो हमारी वीडियो आप तक पहुंचेगी, है ना, और आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।